सड़कों पर नून लीग के झंडों वाली गाड़ियां और कारकुन नजर आ रहे हैं। गुजरांवाला में आज जलसे के लिए कारकुनों में भरपूर जोशो खरोश पाया जा रहा है। ये जलसा पहले 26 नवंबर को होना था, लेकिन मेमो गेट स्कैंडल की वजह से इसे मौखर कर दिया गया था। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के जलसे पर बात करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर अली हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ उमर अली भी मौजूद हैं। अली, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, अब तक कितने अफराद जलसागाह में पहुंचे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, और कब तक ये जलसा शुरू हो जाएगा? मिशेल, जैसा कि आजकल जाना जाता है कि जलसा सियासत अपने उरूज पर है, और इसकी अहम बात वो ये होती है कि किसी भी जलसे में शुरका की जो तादाद है वो कितनी रही। आगाज में हमने देखा कि इस जलसे में शुरका की तादाद सुस्त रवि का शिकार रही, लेकिन अब जूं वक्त बढ़ता चला जा रहा है, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान जो हैं वो जौक दर जौक टोलियों की सूरत में शरीक हो रहे हैं। और अब जो है वो आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि जो पंडाल है वो भरना शुरू हो गया है। इस पंडाल में गुंजाइश जो है वो तकरीबन 25 से 30 हजार अफराद के, और जो भर सकता है 50 हजार तक भी जा सकता है बताई गई है, लेकिन अभी जो है इस तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और अगर हम बात करें इस अहमियत के हवाले से, तो नवाज शरीफ जो खिताब करेंगे उसको भी काफी अहमियत दी जा रही है। खास तौर पर मिशन मेमो गेट के हवाले से जो है वो ये मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल हमने जाना कि ख्वाजा साद रफीक ने एक बहुत ही अहम ऐलान और बहुत ही अहम बात की थी कि असम्बलियों से इस्तीफे समेत दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। लिहाजा इम्कान ये भी है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ इस हवाले से भी बात करेंगे। अब तक के किए जाने वाले इंतजाम और यहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब तक जो है वो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद कब तक मुतवक्के है। उमर, सबसे पहले ये बताइएगा कि शुरका कितने जो है वो इस तमाम पंडाल में समा सकते हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है कि जलसे का आगाज किया जाएगा? जी, आज शाम जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दोपहर को जलसा शुरू होना था, लेकिन अब जलसा जो है ये कहा जा रहा है कि वो शाम के वक्त शुरू होगा। और मियां नवाज शरीफ के बारे में इतला है कि वो रायवंड से रवाना हो गए हैं गुजरांवाला के लिए, और तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इस स्टेडियम के अंदर जो है, जिना स्टेडियम के अंदर बैठने की कैपेसिटी जो है इस वक्त 30,000 के करीब है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर तमाम लोग खड़े हो जाए और बिल्कुल जैम पैक हो जाए तो तकरीबन 50,000 लोग जो है इसके अंदर समा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो MP MNAs जो हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो सदर हैं सरदार जुल्फकार खोसा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके साथ दीगर जो MPA MNAs हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। जबकि गुजरांवाला के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, सियालकोट, मुरीद के, नारोवाल, हाफजाबाद, वहां से भी जो है वो MP MNAs और उसके साथ साथ लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल जो बात की राना मशहूद साहब तकरीर कर रहे थे, इससे कबल उन्होंने कहा कि आज जो है नवाज शरीफ साहब वो एक अहम ऐलान भी करेंगे। उनकी तकरीर जो है वो एक तारीखी हैसियत रखेगी आज के इस गुजरांवाला के जलसे में। क्या इतलात हैं, किन किन उमूर पर और क्या एजेंडा होगा इजलास जलसे का? बहुत जो है कुछ गुज़िश्ता जो चंद रोज गुजरे हैं, खास तौर पर जब से जावेद हाशमी की पार्टी से अलहदगी हुई है, उसके बाद से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की राय देखने में आ रही है। और ख्वाजा साद रफीक ने तो अलग इस बात का कहा कि वो चाहते हैं कि असम्बलियों से फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए जाएं। पार्टी में भी इस तरह के बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लीडर्स का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च किया जाए करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और खास तौर पर जो गैस की लोड और गुजरांवाला जो कि एक इंडस्ट्रियल शहर है वो खास तौर पर इससे मुतासर हुआ है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ शायद किसी बड़े इकदाम का, शायद इस्तीफों का, शायद लॉन्ग मार्च का, या इस तरह का कोई बड़ा स्टांस लें या हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के वाले से जो है वो कोई अहम फैसला करें। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक और बात आपको हम बताते चलें कि इन इजलासों का मकसद मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से अगर हम बात करें तो वो गो जरदारी गो तहरीक है। आगाज हुआ इसका लाहौर के जलसे से, और अब ठीक है। अच्छा अली, आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी हम आपसे जानेंगे। यहाँ पर लोगों का जोशो खरोश भी हम देख रहे हैं। एक दफा हम लोगों को ये बताएं कि क्या आपको ये पता है जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून दोबारा ज्वाइन कर लिया? अरे नहीं, हम नहीं कह रहे ये, बल्कि ये कहानी दिखाई दी गुजरांवाला में लगे एक होर्डिंग पर। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी जनाब, यही बात तो हम भी पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अखाड़े में जावेद हाशमी का क्या काम है, लेकिन हमें ये बात कोई नून लीगी बताने को तैयार ही नहीं। इस मंजर को देखकर कोई ऐसा ना समझे कि हाशमी साहब ने दोबारा नून लीग ज्वाइन कर ली है, बल्कि ये तो कंप्यूटर का कमाल है या मतवाले की मोहब्बत। ये बोर्ड तो मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला में होने वाले जलसे में ताकत दिखाने के लिए लगाया गया था, लेकिन जिनको ताकत दिखाना थी उन्हीं के पहलवान यानी जावेद हाशमी साहब लंगोट कसे और गुर्ज पकड़े लीडर पहलवानों के दरमियान बैठे हैं।
अब इनसे कोई ये पूछे कि जनाब हाशमी साहब को भी इसी होर्डिंग पर लगाना था तो मुकाबला किससे है? वो कहते हैं ना, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। अब जब सब ने छत पर लगे इस होर्डिंग को देख लिया तो नून लीगियों ने इसे छुपाना शुरू कर दिया। भाई वाह, हाशमी साहब आप कुछ भी कहें, लेकिन लीगी मतवाले आपको भुला नहीं पा रहे। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के जलसे पर ही बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा अता चौहान से, जो कि इस वक्त जलसे के शुरका के अंदर मौजूद हैं। अता चौहान, जलसा गाह में माहौल कैसा देख रहे हैं आप? जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे अगर आपकी बात हुई है, क्या कहना है आज के जलसे के हवाले से उनका? जी अता चौहान, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? अता चौहान हमारे नुमाइंदे जलसा गाह में मौजूद हैं, लोगों के अंदर मौजूद हैं और जोश जैसा कि वहां पर शोर भी बहुत है और कुछ नारेबाजी का सिलसिला भी देखने में आ रहा है, इस वजह से वो वहां पर मौजूद हैं, शायद हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। लेकिन ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये उसी जलसा गाह के हैं जहां पर काफिलों की आमद अभी भी जारी है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि वो भी 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। रायविंड से वो चल पड़े हैं और गुजरांवाला में आज सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से खिताबात भी किए जा रहे हैं। खुरम दस्तगीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद, स्टेज पर डाइस पर मौजूद और खिताब कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर परचम लहराए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के और इसमें जिस लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर अभी तक मौजूद होंगे। मैदान में